अपराध का अड्डा और अपराधी का ठिकाना यानी खौफ की सल्तनत चलाने वाली जगह। मैं इस वक्त कन्नौज में मौजूद हूं। कन्नौज में जहां पर एक अपराधी ने पुलिस की टीम पर हमला किया, एक पुलिसकर्मी को गोली लगी जिसकी मौत हो गई है। देखिए, ये अशोक उर्फ मुन्ना का घर है। ये इलाका है धरणीधरपुर। इसी घर से अपराध की सल्तनत अशोक उर्फ मुन्ना यादव चलाया करते थे। ये पूरा अवैध किला बनाया हुआ है। पुलिस पर किसी भी दबिश से पहले निगरानी रखने के लिए यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। दो जो जगह हैं, हालांकि अभी सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन ये गवाह है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती थी। केवल गेट पे कैमरे नहीं लगे, बल्कि मकान के चारों हिस्सों पर, चारों दिशाओं पर ये कैमरे लगा रखे थे। गांव की शुरुआत जब होती है उससे पहले ही जंगल में यह मकान बनाया हुआ है। देखिए, दूसरी जो तस्वीर ये दिखाना बहुत जरूरी है। गेट के दूसरे हिस्से में अगर आप आएंगे, एंट्री करेंगे, तो यहां पे एक टावर बना रखा है। टावर की जरूरत इस वजह से थी कि यहां से निगाह रखी जा सके पूरे इलाके में। अगर कोई खौफ की सल्तनत चलाता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है उस पर नजर रखी जाए। क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जो इस गुर्गे के खिलाफ हो, तो फिर फौरन उसका काउंटर किया जाए, जैसा कि काउंटर कल देखने को मिला। उसके लिए यहां पर एक टावर बना रखा है और यहां पर बंदूक से फायरिंग करने के लिए, असलाओं से फायरिंग करने के लिए बाकायदा छेद बना रखे हैं कि आप खुद तो शेल्टर लिए ही रहें, लेकिन आपको आक्रामक होना है, गोलीबारी करनी है, तो इन छेद से बंदूक की नाल निकालकर यहां से गोलीबारी की जा सके। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था यहां पर इस जो घर है, घर रूपी जो किला है, वहां पर की हुई थी अशोक उर्फ मुन्ना ने। कल की घटना बताना बहुत जरूरी है। 20 से ज्यादा मुकदमे अशोक के ऊपर दर्ज हैं। हत्या के एक मामले में अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। कन्नौज की विशनगुड़ थाने की पुलिस जब यहां पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के जरिए अशोक को जानकारी हुई कि पुलिस पहुंच चुकी है, अशोक और उसका बेटा इसी टावर पर चढ़ गए और यहां से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम गेट तक आ गई और इसी बीच जब फायरिंग चल रही थी, एक गोली उस टीम का हिस्सा रहे सचिन राठी को पैर में लगी, ब्लीडिंग हुई। घायल पुलिसकर्मी को सैया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया और कानपुर में उसकी मौत हो गई। और देर शाम को जब पुलिस की टीम ने इस पूरे घर को घेर लिया, तो अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी अशोक, उसके बेटे टिंकू और पत्नी श्यामा देवी जो इस घर में मौजूद थी, ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में तीनों अरेस्ट कर लिए गए, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तीनों को इलाज के बाद पुलिस की हिरासत में, पुलिस ने जो अरेस्ट किया उन्हें, पुलिस की निगरानी में तीनों मौजूद है, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। घर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती इस घर से दी जा रही थी। मंसूबे बेहद खतरनाक थे और उन मंसूबों की आहट गांव के सन्नाटे से समझी जा सकती है कि कोई भी गांव वाला, हमने पूरी कोशिश की कि गांव में अशोक यादव के बारे में जानकारी हासिल कर सके, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। दबंगई और गुंडई इतनी थी। देखिए, ये पूरा घर जंगल में बना रखा है, यहां पर भी उसके गुर्गे तैनात रखते थे। पूरे गांव पर निगरानी रखनी हो, आगे रोड पर निगरानी रखनी हो, यहीं से पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता था। देव, थोड़ा सा आगे आओ। और ये पिछला हिस्सा है। कल की जब पुलिसकर्मी की टीम यहां पर पहुंची थी तो उस पूरे घर को घेर लिया था, लेकिन बचने की कोशिश की गई अंधेरे का फायदा उठाकर, लेकिन तीनों गिरफ्त में आ गए। देखिए, बाकायदा चारों तरफ से पूरे इस घर को सुरक्षित बनाने के लिए आरसीसी पिलर पर ये पूरे घर को खड़ा किया गया है और हर जगह छेद बना रखे हैं कि हमला कहीं से भी हो, दबिश कहीं से भी दी जाए तो उसका मुकाबला किया जा सके। कितने बेखौफ होकर अपराधी यहां पर अवैध किलेनुमा अपने घर में रहा करता था। कुछ गुर्गे भी रहा करते थे। गांव वालों ने दबी जुबान में इस बात को बताया है कि यह अड्डा केवल पारिवारिक अड्डा नहीं था, बल्कि यहां पूरा गिरोह रहता था। 20 से ज्यादा मुकदमे, कोई सोच सकता है कि एक अपराधी के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे हो। और ये घटना इस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये इलाका वो इलाका है जहां पर विकास दुबे की तूती बोला करती थी। विकास दुबे यानी बिकरू कांड, और बिकरू कांड यानी कानपुर जिला और कानपुर से सिटा कन्नौज इलाका। विकास दुबे का हंस सबने देखा। उसकी जो स्ट्रेटजी थी, उसने जिस अंदाज में अपने घर की सुरक्षा कर रखी थी, कमोबेश उसी पैटर्न पर ये अपराधी अशोक यादव भी चल रहा था। इसके मुकदमों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। कन्नौज में, बिशुनगढ़ में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे।
20 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। हिस्ट्री सीटर ये रहा है। छिबरामऊ में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कन्नौज के अलग अलग थानों में अशोक यादव के कानून को चुनौती देने वाली घटनाओं का लेखा जोखा दर्ज है। लेकिन अब पुलिस के चंगुल में अशोक यादव आ गया है। अब एक एक करके वो काले कारनामे करतूतें सब सामने आएंगे, उन सब का हिसाब किताब किया जाएगा। एक पुलिसकर्मी की जान गई है, इतने खूंखार इरादे समझे जा सकते हैं कि पुलिस जब सामने है, अच्छे से अच्छा अपराधी पुलिस पर गोली चलाने से घबराता है। लेकिन यहां पर हौसले इतने बुलंद थे अशोक यादव के कि पुलिस को देखते ही टीम पर फायरिंग कर दी। उस टावर पर चढ़कर फायरिंग की जिसकी एक गोली सचिन राठी को लगी और उसकी मौत कानपुर में हो गई है। और अब उस अशोक यादव, उसके पूरे परिवार, उसके पूरे गिरोह के काले चिट्टे को खंगालने में पुलिस की टीम जुट गई है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत, कन्नौज।